बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब यूनिट 1 में फंक्शन एंड लिमिट्स के यूनिट में हम कुछ फार्मूलाज की डेरिवेशन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये। एग्ज़ाम में भी अमूमन ये इनके प्रूफ्स जो हैं वो आया करते हैं। तो इसमें से देखें, पहला रिज़ल्ट ये है, यानी ये थ्योरम्स हैं। लिमिट व्हेन x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n over x minus a, this equals to n a to the power n minus 1। और ये बता दिया गया है where n is an integer, कि n जो है वो इंटीजर है और a पॉजिटिव नंबर है। अब इसको देखें, हम इसका रिज़ल्ट ड्राइव करते हैं। देखें, ये क्योंकि कहा गया कि x टेंड्स टू a, x एग्जैक्टली a के इक्वल नहीं है, लेकिन x करीब तरीन है a के। हम सपोज कर लेते हैं लेट x इक्वल्स टू a प्लस एच। हालांकि पहले x a के इक्वल नहीं था, लेकिन हमने ये एक बहुत स्मॉलर नंबर ऐड किया इसके अंदर, तो अब ये a के इक्वल, x के इक्वल आ गया ये, वेयर h इज़ वेरी स्मॉल। h is very small means that is h tends to 0। अब आप ले लें, अब दो केसेस ले लेते हैं। n इंटीजर है ना, हम अगर कहते हैं कि when n is पॉजिटिव इंटीजर, देखिए अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इस पे ये जब अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ओवर x माइनस a। अब हमने चेंज कर लिया ना, x टेंड्स टू a जब होगा तो h क्या है, h टेंड्स टू 0 है। तो आप ये बता सकते हैं कि h टेंड्स टू 0 और x को हमने क्या कहा है, a प्लस एच कहा है, तो हम इसे a प्लस एच कह देते हैं टू द पावर n। उसके बाद माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। x की जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस एच, और ये माइनस a, ये आ गया। देखिए a और a तो कैंसिल हो रहे हैं। इसे हम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आपके पास जो ये आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 ओवर h ये वाला, और इस पे बाइनोमियल अप्लाई करने लगे हैं। बाइनोमियल कुछ याद है आपको? यहाँ क्या हो जाएगा, a टू द पावर n, फिर प्लस पावर डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। अब a को रिड्यूस करेंगे पावर को, और साथ दूसरी टर्म को साथ लिख लेंगे, इसकी पावर 1। उसके बाद कोफिशिएंट न्यूमरेटर में से डिक्रीज़ करना है, n माइनस 1 आ गया। नीचे 1 फैक्टोरियल था तो ऐड हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। a फर्दर पावर को डिक्रीज़ करें, n माइनस 2 हो गया। h को आप इंक्रीज़ करें, h स्क्वायर हो गया। चलें अभी आपको एक टर्म और लिखता हूँ, प्लस n माइनस 1। अब एक और डिक्रीज़ करें, n माइनस 2, और नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल। a डिक्रीज़ करेंगे तो n माइनस 3, और h इंक्रीज़ करेंगे तो h क्यूब, एंड सो ऑन। आखिर में आपके पास क्या आ जाएगा, h की हाईएस्ट पावर, h की हाईएस्ट पावर है h टू द पावर n, और एंड में ये वाली वैल्यू आएगी माइनस a टू द पावर n आ गया। ये हमने बाइनोमियल से एक्सपेंड किया, ये तमाम टर्म्स आ गई, और आखिर में ये वाली माइनस a टू द पावर n ये हमने यहाँ लिख दिया। अब आप ये देखें
कि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो कैंसिल हो रही है, ये a टू द पावर n, ये भी a टू द पावर n कैंसिल हो गई, और बाकी जितनी टर्म्स हैं सब में आप देख सकते हैं h आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, h स्केयर h क्यूब इंक्रीज होता जा रहा है ना, एंड में h है h टू द पावर n, तो सब में से आप h कॉमन ले लें। लिमिट व्हेन h टेंड्स टू 0, ये 1/h पहले से है, ये हमने h कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, n/1 फैक्टोरियल और a टू द पावर n-1 रह गया। उसके बाद देखें n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल a टू द पावर n-2, अब एक पावर रह गई h की, उसके बाद n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल a टू द पावर n-3 और h स्केयर, क्यूब की जगह स्केयर, एंड सो ऑन, और एंड में h की पावर एक कम कर देंगे तो n-1, ये वैल्यूज़ आ गई। देखें इसमें ये h तो h से कैंसिल हो रहा है। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं सिवाय फर्स्ट टर्म के बाकी तमाम में h मौजूद है, तो h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये तमाम टर्म्स रिमूव हो जाएंगी, 0 हो गई ना, तो आपके पास क्या रह गया, सिर्फ n रह गया। 1 फैक्टोरियल तो 1 की इक्वल ही होता है, n a टू द पावर n-1, यानी ये रिजल्ट आपने ड्राइव कर लिया। अब दूसरा केस भी बन सकता है ना, हमने तो अभी n को क्या लिया था, पॉजिटिव इंटीजर लिया था ना, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर देन n इक्वल्स टू -m ले सकते हैं, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। देखिए नेगेटिव इंटीजर कैसे बनता है, एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ माइनस लगा दें तो वो नेगेटिव इंटीजर हो जाता है। तो n को अगर हम नेगेटिव इंटीजर कह रहे हैं तो n कैसे बना होगा, एक पॉजिटिव नंबर के साथ माइनस लगाने पे बना होगा, तो m इज़ अ पॉजिटिव। अब आप देखें कंसिडर लिमिट व्हेन h टेंड्स टू 0, और ये हमारे पास क्या था, ये चलें हम क्वेश्चन से ही ले लेते हैं। लिमिट व्हेन x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ओवर x माइनस a। असल तो सवाल यही था ना, इसमें अगर मैं n की जगह -m पुट कर देता हूँ तो देखें क्या बना, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर -m माइनस a टू द पावर -m ओवर x माइनस a। इसको सिम्प्लीफाई कर लें। अब सिम्प्लीफिकेशन होगी किस तरह से ये देख लें, ये बता देता हूँ आपको कि ये जो आपके पास नेगेटिव पावर आ रही है उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। देखें लिमिट x टेंड्स टू a, इसे लिख सकते हैं 1 ओवर x टू द पावर m माइनस 1 ओवर a टू द पावर m ओवर x माइनस a, ये लिख लिया हमने। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेना। देखें इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आया लिमिट व्हेन x टेंड्स टू a, ये एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी x टू द पावर m a टू द पावर m, ये a इधर आ जाएगा, a टू द पावर m इधर आ गया, और ये x टू द पावर m इधर आ गया, और नीचे ही x माइनस a पहले से मौजूद है तो ये x माइनस a आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या करना चाहिए, ये देखें इसमें से माइनस कॉमन ले लें,
लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, अगर हम इसमें से बाहर निकाल लेते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में x टू द पावर m, a टू द पावर m और x माइनस a। लिमिट, अब मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। एक हिस्सा ये -1 ओवर x टू द पावर m, a टू द पावर m, और दूसरा हिस्सा ये x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। लिमिट अप्लाई कर दें, इधर पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आया, x की जगह भी a आ जाएगा, तो ये a टू द पावर m, a टू द पावर m, और ये तो फॉर्मूला लग जाएगा, यही फार्मूला जो कि हमने प्रूव किया अभी। ये देखें, ये फार्मूला कि अगर ये अभी हमने देखा था कि पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या होता है, ये पावर यहाँ पे a की पावर n है तो ये n शुरू में आ जाएगा और एक पावर इसमें से लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी देखें m पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो यही रूल अप्लाई करेंगे, ये m शुरू में आ जाएगा और a में से एक पावर को लेस कर देंगे। अगर इसको आप क्या करें, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो देखें क्या बना, ये आप देख सकते हैं ना, ये 2m है ना, ये m और ये है a रेज़ पावर m-1, तो ये बना -m a टू द पावर m-1, और ये 2m ऊपर जाएगा तो -2m हो गया, और ये आपके पास रिजल्ट आ गया -m a टू द पावर -m-1। जी, आपको तो पता था कि -m किसके बराबर है, n के इक्वल था ना। हमने क्या सपोज किया था, ये देखें, हमने ये सपोज किया था कि n क्या है, n -m के इक्वल है नेगेटिव के केस में, तो -n की जगह क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आपके पास ये रिजल्ट आया, हैंस लिमिट व्हेन x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ओवर x माइनस a इक्वल्स टू -m की जगह n आ गया, इधर पे भी -m की जगह n आ गया -a। तो देखें नेगेटिव के केस में भी फार्मूला अप्लाई हो गया। सो रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज n। तो आपने ये रिजल्ट ड्राइव कर दिया तमाम इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए। वो इंटीग्रल वैल्यूज़ अब देखें, हमने पॉजिटिव के केस भी बता दिए और नेगेटिव के केस भी बता दिए, दोनों केसेस में ये रिज़ल्ट जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो ये रिज़ल्ट्स आपको ड्राइव करने हैं, ये बात याद रहे कि ये आपने फार्मूलाज को प्रूव करना होगा। देखें इसका नेक्स्ट थ्योरम, आपको ये कहा गया लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय x। ये प्रूव करना है कि 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a की इक्वल होता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, देखें इसका रिजल्ट आसानी से ड्राइव किया जा सकेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय x। आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। देखें ऐसे करते हैं, स्क्वायर रूट x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट a, ये हमने मल्टीप्लाई किया और यही हम यहाँ पे डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, और नीचे आ रहा है x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस a
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये स्टेप क्लियर हो गया। देखें ये a माइनस बी, ए प्लस बी जब मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये x इधर आ गया और ये वैल्यू इधर आ गई। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर लें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपके पास x प्लस ए आ गया, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये a आया और डिनोमिनेटर में x है और स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए। यहाँ देखें ये a और a कैंसिल हो रहे हैं और x भी कैंसिल हो जाएगा, तो x कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या रह गया, x टेंड्स टू 0 1 अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब लिमिट लगा दें x टेंड्स टू 0 का, तो ये क्या बना 1/0 प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो कितना आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो यही प्रूव हमने करना था। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर रिजल्ट्स ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।